हेलो भाइयों, नमस्कार। जय माता की। जो भी होता घटनाक्रम वो रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड कल वही पुरस्कार बन जाता है। कई दफे हमें जो मिलता है लगता है कि ये हमारे साथ प्रभु अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जब भी प्रभु आपके साथ जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। 2025 का एक सेमेस्टर यानी 6 महीने बीत चुके हैं। अगला सेमेस्टर जुलाई से लेकर के दिसंबर तक 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है? वृषभ राशि वालों के लिए इस वीडियो में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। कालखंडों की चर्चा होगी। किन कालखंडों में आपके लिए बेहतर परिणाम मिलेंगे, किन किन कालखंड में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप वृषभ राशि के हैं, चाहे जन्म की राशि हो, कहने के राशि के नाम से वृषभ राशि है या लग्न वृषभ राशि है, तो ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बड़े अच्छे आपको संकेत मिलेंगे इस 6 महीने के। मारक ग्रहों की चर्चा की जाए तो वृषभ लग्न में वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति मारक बन जाते हैं, अगर नक्षत्र के आधार पर इनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो। वीडियो में चर्चा यह भी है कि पूरे जीवन में कौन सा वर्ष का कालखंड आपके लिए अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, और उसका अनुभव भी शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। 4 ग्रहों की चर्चा विशेष रूप से है। राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 4 ग्रह लंबी अवधि तक रहते हैं, इसलिए आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। लेकिन सिर्फ 4 ग्रहों की चर्चा ही नहीं है, इसमें तारतम्य अन्य ग्रहों का भी लिया गया है, जिससे उन कालखंडों को विशेष रूप से इंगित किया गया है जो आपके लिए अच्छे या बुरे हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं आपके मीन राशि में। आप जैसा जानते हैं कि एकादश भाव में किसी ग्रह का गोचर बुरे परिणाम नहीं देता, ये लाभ भाव होता है। तो यहां पर जो ग्रह गोचर करते हैं वो अच्छे ही परिणाम देते हैं। तो शनि को भी देखा जाए तो बौद्धिक बल से आप सब कुछ पाने वाले हैं। धन, संपत्ति, गृहस्थ सुख, मान प्रतिष्ठा, ये सब शनि देंगे। सरकार से भी लाभ मिल सकते हैं, सरकार से सम्मान मिल सकता है, सोशल वैल्यू आपकी बढ़ाएंगे शनि देव। विपरीत लिंगियों में आपके प्रति आकर्षण होगा, वहां से भी आपको लाभ मिल सकते हैं। सोशल सपोर्ट काफी अच्छा मिलने वाला है। विद्यार्थियों को भी शनिदेव अच्छे परिणाम देंगे, श्रेष्ठ परिणाम देंगे, क्योंकि बौद्धिक इसका सूझबूझ, तर्क और ये सब पावर आपकी बढ़ने वाली है। बड़े बुजुर्गों से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। बड़े बुजुर्गों से धन संपत्ति और वसीयत का लाभ मिल सकता है। वाहन सुख मिल सकता है, भवन सुख मिल सकता है, मकान सुख मिल सकता है। लग्न पर दृष्टि पड़ने से आपकी उन्नति के मार्ग की ओर आप अग्रसर होने की उत्कट भावना आपके अंदर पैदा हो सकती है। संतान की शिक्षा के लिए यह समय उत्तम रहेगा। आपके फॉलोअर्स आपको सपोर्ट करेंगे। कुल मिलाकर के ये शनिदेव आपके अनिष्टों का निवारण करने वाले हैं। और शनिदेव का कालखंड देखें तो 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर, ये एक ऐसा समय है कि इसमें आप अगर कैरियर से रिलेटेड कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई नई जॉब करना चाहते हैं, जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का समय बेहतरीन से बेहतरीन होगा। 28 जुलाई से 13 सितंबर का समय ऐसा है कि इसमें आप अपने ऋणों का भुगतान कर सकते हैं। शत्रु आपके बिल्कुल पराजित रहेंगे। 9 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का जो समय है, इसमें शनिदेव आपको वाहन सुख दे सकते हैं, भवन सुख दे सकते हैं, यानी चतुर्थ भाव से रिलेटेड सुख आपको मिल सकते हैं। आइए देवगुरु बृहस्पति के गोचर को देखें। देवगुरु बृहस्पति दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, ये उनका अपना कारक भाव है। अब वहां पर कारक भाव में गुरु का गोचर और राहु की दृष्टि, दशम भाव में बैठे हैं राहु, और इनकी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। मतलब यह है कि कारक भाव में गुरु की जो उपस्थिति है
आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को काफी अच्छा करने वाली है। वहीं राहु की उन पर दृष्टि, देखिए यहां पर गुरु का द्वितीय भाव में रहना कारको भावनाशात वाली बात होती है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही। देखिए यहां पर गुरु आपकी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाएंगे, आकस्मिक धन लाभ राहु की वजह से काफी अच्छा हो सकता है। और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के तृतीय भाव में गोचर करेंगे, ये समय भी सामान्य रूप से अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन तृतीय भाव में उच्च के गुरु गोचर करेंगे तो धन भाव, भाग्य भाव को, लाभ भाव को, इन पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। मतलब ये होगा कि अगर धार्मिक अनास्था आपके अंदर पैदा होने लगे उस दरमियान तो आपको नुकसान होने लगेगा। तो कोशिश करिएगा कि ईश्वर से जुड़े रहिएगा। गुरु से अष्टम भाव में राहु का गोचर उस समय, यानी जब तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो 8वें घर में राहु गोचर करेंगे। अब जिस ग्रह से 8वें भाव में राहु गोचर करते हैं उसको हम कम अच्छा मान सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों से संबंध खराब हो सकते हैं, आपके या आपके घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, यात्राएं बढ़ जाएंगी, शुभ फल मिलेंगे बिल्कुल, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति के 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर जब ये तृतीय भाव में गोचर करेंगे उस समय देवताओं की पूजा करना आपके लिए हितकारी रहेगा। कुल देवी देवताओं के स्थान पर जाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति, देखिए 10वें भाव में राहु का गोचर कहीं ना कहीं गुरु को प्रभावित कर रहा है। गुरु कौन है? गुरु आप स्वयं है, आपकी बायोकेमिस्ट्री है। राहु से गुरु प्रभावित होता है तो कई दफे आपके अंदर अनास्था पैदा होती है, आपके शरीर की बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है, जिससे आपको आपके उत्साह में कमी हो सकती है, आपके स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। इस पर ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहिएगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब एक चीज और आपको समझ लेनी है। देखिए 22 जून निकल चुका है, 22 जून से लेकर के और 30 अगस्त, 22 जून निकल चुका है, अनुभव आप इधर कर चुके हैं, और 30 अगस्त तक ये ऐसा समय है कि काफी संघर्ष आप फील कर रहे होंगे, काफी संघर्ष महसूस कर रहे होंगे जीवन में। चोट चपेट दुर्घटना का भी खतरा है, तो सावधान रहने की जरूरत है। माता पिता से जुड़ी समस्याएं, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य जनित समस्याएं, और प्रेम संबंधों में, शिक्षा के क्षेत्र में, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के क्षेत्र में, संतान से जुड़ी कुछ समस्याओं का संघर्ष आप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा संघर्ष 30 अगस्त के बाद नहीं होगा, आगे का समय बढ़िया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। आइए राहु की चर्चा कर लेते हैं। राहु क्या करने वाले हैं? देखिए 10वें भाव में राहु का गोचर व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। राजनीति के लिए भी कई दफे अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन क्या होता है कि राहु जब 10वें भाव में गोचर करते हैं तो सूर्य और गुरु, ये दो ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। सूर्य ग्रह पीड़ित होगा, आत्मबल में कमी आएगी। गुरु ग्रह प्रभावित होगा, आपके तरक्की में कमी आएगी। आपके अंदर बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ होने से आपके अंदर स्वास्थ्य में शिथिलता आदि की समस्याएं हो सकती हैं, तरक्की बाधित हो सकती है, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से आपको परेशानी मिल सकती है। तो यहां पर सूर्य का 10वें भाव में गोचर दो ग्रहों के बल को बढ़ाता है। शनि के बल को बढ़ाएगा, बुध के बल को बढ़ाएगा, बौद्धिक स्तर बढ़ाएगा आपका। और शनि आपके एकादश भाव में बैठ करके भाग्य भाव के स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी, यहां सब कहीं अच्छा करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, कर्म क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, और कमाई के भाव में बैठकर आपकी कमाई कराएंगे। तो यहाँ शनि के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बुध के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बौद्धिक स्तर अच्छा रहेगा। अब इस अवधि में जब राहु क्या करेंगे, काफी संघर्ष आपको बढ़ाएंगे। देखिए हर चीज मेहनत से मिलेगी, आसानी से नहीं मिलेगी, और मेहनती आप हैं ही तो उसको पालेंगे। सामाजिक आर्थिक व्यावसायिक उन्नति हेतु आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। वहीं पर शनि और बुध काफी अच्छे परिणाम देंगे।
धर्म अध्यात्म में निष्ठा बढ़ेगी, आपकी बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, मैनेजमेंट स्किल बढ़ेगी, ये सारे, और आप उन सबको मैनेज करते रहेंगे, परिश्रम करेंगे, आय के नए स्रोत भी विकसित कर लेंगे और बड़े अच्छे से अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करते हुए चलेंगे। 17 अक्टूबर के बाद का समय आप विजय के झंडे गाड़ेंगे। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर बेहतर कालखंड है। 17 अक्टूबर के बाद 16 नवंबर तक और उसके बाद 16 दिसंबर से पूरे वर्ष, यानी ये समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। 15 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक का मामला, ये जो समय है, कालखंड है, ये वैसे तो अच्छा है, लेकिन राज्य पक्ष से जुड़े हुए, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कुछ मामलात आपके सामने आ सकते हैं। यहां थोड़ा आप संघर्ष कर सकते हैं। वहीं 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर का जो कालखंड है, इसमें बहुत अच्छा समय है, राजनैतिक सफलताओं के लिए बड़ा अच्छा है, और आप चाहे किस एन केन प्रकारेण अपने ऐश्वर्य की वृद्धि करेंगे और करेंगे। 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, और इसी तरह 30 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक और 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर, ये भी एक समय ऐसा है कि यहां पर आप काफी मल्टी डायमेंशनल तरीके से तरक्की करेंगे। आपके व्यापार की तरक्की होगी, कर्म क्षेत्र में तरक्की होगी। राहु, एक बात याद रखिएगा, 10वें भाव में राहु राजदंड की संभावनाएं बनाता है, तो कोई भी ऐसा काम ना करिएगा जो इलीगल तरीके से हो रहा हो या उसमें शासन का हस्तक्षेप या उस दृष्टि से अच्छा काम ना हो, ऐसा कोई काम ना करिएगा, क्योंकि 10वें भाव में राहु राजदंड का कारण बनता है। राजनैतिक सफलताओं के लिए ये समय जो है, ये काफी अच्छा रहने वाला है। खास तौर पर 26 जुलाई से, इसी 26 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक, 15 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक, 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर, ये सब अच्छे कालखंड हैं। राजनीति में है तो काफी अच्छा काम करेंगे, समाज में है वहां काफी अच्छा काम करेंगे, यानी ये एक अच्छे कालखंड है। 6 महीनों में आपको विशेष रूप से गणपति पूजन करना चाहिए। देखिए, तृतीय भाव में बुध का गोचर अभी 30 अगस्त तक, और चतुर्थ भाव में मंगल है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो 30 अगस्त तक संघर्ष अगर आप उठा रहे हैं, और आगे भी संघर्ष अगर बीच बीच में आएंगे, गणपति पूजन आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। गणपति का पूजन करने से सर्वांगीण समस्याएं हल होंगी, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी समस्या हो, बहनों के लिए जुड़ी कोई समस्या हो, बहनों को कोई समस्या हो, शरीर कष्ट हो, आपके चलते कार्य रुक रहे हों, तो गणपति पूजन जरूरी रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ अगर दिक्कत हो रही हो, मन कहीं भटक रहा हो, तो गणपति पूजन करिएगा। शरीर में कष्ट हो, दुर्घटना आदि की संभावना है, तो गणपति पूजन आपके लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। तो कुल मिलाकर के अगला जो 6 महीना है आपके लिए काफी अच्छे परिणाम दे रहा है। बस केवल बीच बीच का थोड़ा सा कालखंड खराब है, बाकी सब अच्छा है। अब पूरे जीवन को अगर हम देखें तो नोट कर लीजिए वो तारीख है, और इनको आपने अनुभव किया हो तो बताइएगा, और आगे अनुभव हो तो भी बताइएगा कमेंट करके। देखिए, ये जो कालखंड है, 22 प्रत्येक जीवन में प्रत्येक वर्ष का इसको कैलकुलेट करिएगा। 22 जनवरी तक का जो समय होता है, इसमें धन हानि हो जाती है अक्सर। 23 जनवरी से लेकर के 4 मार्च तक का समय थोड़े संघर्ष पैदा करता है, लेकिन 14 फरवरी से 13 मार्च के बीच का समय बहुत बेहतर जाता है। अब इसको अनुभव आपको पीछे हुआ हो पिछले वर्षों में तो बताइएगा, आगे अनुभव हो तो बताइएगा। 14 फरवरी से 13 मार्च का समय काफी अच्छा रहता है, हर इच्छाएं पूरी होती। 5 मार्च से 14 मई का भी समय अच्छा होता है, विशेष रूप से 14 मार्च से 12 अप्रैल का समय विशेष रूप से अच्छा होता है। 14 मई से 14 जून का समय बहुत यात्राएं होती हैं, इस समय में प्रवास करने पड़ सकते हैं।
14 मई से 14 जून। अनुभव कमेंट करके बताइएगा। 5 जून से 27 जुलाई का समय बहुत अच्छा होता है। ये पूरे जीवन की बात कर रहे हैं। 5 जून से 27 जुलाई का समय सुख समृद्धि कारक होता है। विशेष रूप से 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच का समय। 28 जुलाई से 25 अगस्त संघर्ष रहते हैं। 28 जुलाई से 25 अगस्त संघर्ष रहते हैं। अब यहां देखिए, मैंने एक जगह पे कहा कि अच्छा रहता है, एक जगह कह रहा हूं संघर्ष। देखिए, कई दफे होता है कि हमको संघर्ष काफी करने पड़ते हैं, लेकिन उससे मिलने वाले फल हमको काफी अच्छे मिलते हैं। तो ये मत समझिएगा कि संघर्ष मैं कह रहा हूं तो उस समय आप बिल्कुल परेशान हो जाए। देखिए, जीवन में तरक्की के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बिस्तर पे लेटे लेटे आनंद करते करते आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो तरक्की करना है, संघर्ष करना है। तो संघर्ष को नकारात्मक रूप में मत लीजिएगा। संघर्षों का फल हमको मिलता है तो वो समय अच्छा ही माना जाता है। अब संघर्ष करें, उसका फल ना मिले तो जरूर समस्या है। तो 28 जुलाई से 25 अगस्त संघर्ष रहते हैं, लेकिन इसी अवधि में हमने बताया कि बहुत अच्छा समय रहता है तरक्की के लिए। स्वाभाविक है, संघर्षों का परिणाम अच्छा मिलेगा। 25 अगस्त से 22 अक्टूबर अति शुभ समय, अति शुभ समय। 17 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच का समय काफी अच्छा। और 22 अक्टूबर से 26 नवंबर ये बीच का एक कालखंड आता है जिसमें संघर्ष बहुत बढ़ जाते हैं। 22 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच। आप सुखी रहें, समर्थ रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय